दोस्तों ये VLTD डिवाइस क्या है। दोस्तों VLTD जीपीएस क्या है और किन गाड़ियों में लगता है। दोस्तों आज की वीडियो इस टॉपिक पे है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करना, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि VLTD डिवाइस क्या है और कॉमर्शियल वाले वाहन में कौन से डिवाइस लग रहे हैं और वो कहाँ मिलेंगे आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आज मैं बता दूं आपको, जो गवर्नमेंट ने अभी VLTD डिवाइस का जो सिस्टम लागू किया है उसमें क्या है कि दोस्तों जितने भी हमारे कॉमर्शियल गाड़ी हैं, जितने भी हमारे 4 व्हीलर कॉमर्शियल गाड़ी हैं या ट्रक भी हो सकता है, मतलब कॉमर्शियल वाहन जितने भी हैं उनमें VLTD डिवाइस लागू कर दिया गया है। दोस्तों VLTD डिवाइस मिलेगा कहाँ पे। अब प्रॉब्लम आ रही है कि VLTD डिवाइस, जैसे हमारे पास जो कस्टमर होते हैं तो हम लोगों को फोन करते हैं कि सर VLTD डिवाइस है, तो दोस्तों VLTD डिवाइस आपको सिर्फ आपके शोरूम में मिलेगा। आप समझ लीजिए, ये चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आज आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कोई भी गाड़ी किसी भी कंपनी की हो, मान लो महिंद्रा की अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसके लिए जो VLTD डिवाइस होगा वो महिंद्रा के शोरूम में मिलेगा। अगर मारुति की गाड़ी है तो मारुति के शोरूम में मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, आने वाले समय में मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज की डेट में नहीं मिलेगा। कोई भी प्राइवेट डीलर को VLTD डिवाइस को बेचने का ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अभी भी प्राइवेट डीलर बहुत से लोग बेवकूफ बना रहे हैं कस्टमर को। क्या कर रहे हैं, कस्टमर से बोलते हैं, जैसे कस्टमर को क्या बताया गया है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको सिर्फ ये पता है कि सिर्फ पैनिक बटन लगेगा उनकी गाड़ी में। अब लोगों ने बता दिया कि पैनिक बटन लगेगा, तो कस्टमर सोचते हैं यार पैनिक बटन लगा के हमारा अगर काम हो सकता है, हमारी गाड़ी में पहले से डिवाइस लगा है, अगर पैनिक बटन लगा के हमारा काम हो सकता है तो क्यों हम VLTD डिवाइस लगवाएं। और मैं बता दूं आपको, VLTD डिवाइस बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि VLTD डिवाइस लगेगा या नहीं लगेगा। उनको सिर्फ ये पता है कि पैनिक बटन लग जाएगा तो हमारी गाड़ी पास हो जाएगी, हमारी गाड़ी का परमिट बन जाएगा, तो ये चीज़ें उनको पता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको अपनी गाड़ी में VLTD डिवाइस लगवाना पड़ेगा। 1 जनवरी 2026 से पहले प्राइवेट डीलर से आप जीपीएस लगवा के एक फिटमेंट सर्टिफिकेट बनवा के उसको लगा के आपकी गाड़ी पास हो जाती थी। लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद ये ऑप्शन लागू नहीं किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट अपना डिवाइस लेके आए हैं। गवर्नमेंट अपना डिवाइस लेके आए हैं जिसका नाम है AIS 140। तो दोस्तों अब आपको अपनी गाड़ी में वो डिवाइस लगवाना पड़ेगा। यदि वो नहीं लगवाते हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे और आपकी गाड़ी RTO में पास नहीं होगी और आपका परमिट नहीं बनेगा। तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी आगे। तो आज की वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, हम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता के जाएंगे कि आपकी अगर डिवाइस में, जैसे मान लो आपकी डिवाइस में अगर प्राइवेट डीलर का डिवाइस लगा है, किसी भी कंपनी का लगा, मान लो हमारी कंपनी का लगा हुआ है। अब अभी तक तो आप कहेंगे कि अभी तक तो सर इसी डिवाइस से होता रहता था, लेकिन अभी तक होता रहता था सर, अब सिस्टम बहुत सख्त कर दिया गया है, अब नहीं चलेगा ये। उस जो जो आप पैनिक बटन वाली जो डिवाइस लगवा रहे हो, जो VLTD आप अपनी गाड़ी में लगवाओगे, उसका कोई महत्व नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी वो आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। आप उसको अगर नहीं लगाते हैं तो आप अपनी गाड़ी का परमिट नहीं बनवा पाएंगे। दोस्तों VLTD डिवाइस लगवाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ध्यान रखना, VLTD आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले VLTD आपको शोरूम में मिलेगा, उसके बाद वो डिवाइस आपको शोरूम के अलावा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको दे सकती हैं, लेकिन नई गाड़ियों के लिए नहीं मिलेगा। आप ये चीज नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी गाड़ी 2019 मॉडल से नीचे की है तो कुछ प्राइवेट डीलर के पास वो डिवाइस मिलेंगी जिसकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये वो आपसे ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 2019 मॉडल से ऊपर की है तो आपको शोरूम पे ही विजिट करना पड़ेगा, आपका डिवाइस वहीं लगेगा। कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये की कीमत की डिवाइस लगेगी। जब वो डिवाइस आपकी गाड़ी में लग जाएगा तो आपको एक पेपर मिलेगा, एक जीपीएस फिटमेंट का एक पेपर मिलेगा। और वो डिवाइस जब आपकी गाड़ी में लगाई जाएगी तो आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट के साथ उसका जो फॉर्मेट होगा वो बनाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब आपकी फाइल जो है वो RTO ऑफिस में जाएगी तो वो जैसे अपने सिस्टम पे आपका गाड़ी नंबर डालेंगे, वहाँ पे आपकी गाड़ी में GPS इनेबल आ जाएगा और आपकी गाड़ी का परमिट बन जाएगा। जब लगवाना दोस्तों बहुत जरूरी, काम छोटा सा लेकिन लगवाना पड़ेगा, मजबूरी है। आज की डेट ये है, आने वाले समय में VLTD डिवाइस का क्या सिस्टम लागू हो रहा है
वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर प्राइवेट डीलर को, क्योंकि पेपर तो सबके लगे हुए हैं, अगर प्राइवेट डीलर को सरकार ने बेचने दिया तो आपको आगे हम अपडेट करेंगे। अगर प्राइवेट डीलर को जब बेचने दिया जाएगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे रेट में डिवाइस देखने को मिल जाएगा। आप समझ सकते हो ये चीज़ कि जो शोरूम में जो पार्ट्स महंगे होते हैं वही पार्ट्स आप बाहर लोगे जाके तो वो सस्ता पड़ेगा आपको, है ना। तो जैसे ही डिवाइस का है, अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी अगर हम लोगों को डिवाइस दे देंगे तो पैसे फिर नहीं हो पाएगा उतना, है ना। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग कम मार्जिन पे उसको सेल करेंगे, ये होता है। तो अभी हम लोगों को डिवाइस नहीं मिल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी आपको जहाँ, अगर आपको आपका जैसे पेपर एक्सपायर हो गया है तो आपको कंपनी में, या जैसे 2019 मॉडल से नीचे की गाड़ी है तो आप, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो लगा रहे हैं, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये लगाते हैं और वहाँ से आप लगवा सकते हो। बाकी हर डीलर के पास नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने पैनिक बटन लगवाने के लिए सोच लिया तो आपके सारे पैसे जाने वाले हैं। क्योंकि मान लो आपकी गाड़ी में कोई प्राइवेट डीलर का डिवाइस लगा था और आपने उसमें पैनिक बटन ऐड करवा लिया, तो आपने कुछ तो अमाउंट उसको देंगे, तभी वो आपकी गाड़ी में पैनिक बटन लगाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल डिवाइस होते हैं उसमें पैनिक बटन लगता नहीं है, वो करेगा डिवाइस चेंज, 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये आपसे ले सकता है। अब वो अमाउंट लेने के बाद भी आपकी गाड़ी में पैनिक बटन तो लग जाएगा, पुलिस को दिखेगा कि गाड़ी में पैनिक बटन लगा हुआ है, वो आपको नहीं परेशान करेंगे। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाएगा ना, तब आपको, आपका वो डिवाइस काम नहीं करेगा और आपको VLTD ही लगवाना पड़ेगा। अब अगर VLTD नहीं लगवाते हो तो परमिट नहीं बनेगा। अब परमिट नहीं बनेगा तो दोस्तों आज की डेट में 90% गाड़ियां हैं जो कॉमर्शियल है, जो कि जिस सिटी की वो गाड़ियां हैं उस सिटी में वो चलती ही नहीं है, वो बाहर चलती हैं। अब जब बाहर चलती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मान लो कभी कुछ हो जाता है तो कैसे आप, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी? नहीं देगी, पुलिस भी आपको परेशान करेगी। तो इससे अच्छा VLTD लगवा लो। एक बार लगवाना तो पड़ेगा, एक बार रो लो, लगवा लो, टेंशन फ्री हो जाओ, लोगों की बातों में मत आओ। क्योंकि आज अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हो पैनिक बटन वगैरह पे तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी और VLTD आपको लगवानी पड़ेगा। तो दोस्तों आगे VLTD का क्या अपडेट है हम आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे। और अगर आपको हमारे कोई जो मैंने बताया है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी छोड़ दूंगा। वैसे तो आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप कॉल कर सकते हो हमें। बाकी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और VLTD डिवाइस के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊँगा। तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको GPS से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों टॉपिक हमारा, जैसे कि आपको पता ही है, मेन तो GPS का ही है। तो आपको जरूरत तो पड़ सकती है, इसी वजह से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।